पैसा कमाने के लिए एक सबसे ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है बिजनेस। आज देखिए, या तो आप हार्डकोर बिजनेस करें, स्वयं वस्तुओं का निर्माण करें और फिर उसके लिए पूरा प्रोडक्शन हाउस मेंटेन करें, ऑर्डर लें, बेचें, पैसा वापस से रिकवरी करें। ये तो है एक ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप। दोस्तों, आज से पहले भी ट्रेडिंग मतलब इक्विटी में ट्रेडिंग, गोल्ड में ट्रेडिंग, ऑप्शंस में ट्रेडिंग अब आ गई है। यह पहले भी होती थी और आज का सुनहरा युग है। इसमें सारा कुछ आपके हाथ में आ गया है। अब ट्रेडिंग तो हम करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हमेशा लॉस पाते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि आपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना है, जो कि इतना हैसियत रखते हैं कि उनसे अमीर दुनिया में बहुत कम लोग हैं। तो आप और हम क्यों नहीं वॉरेन बफेट बन जाते हैं? जैसी हैसियत के हम क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका वजह है दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऊंट की तरह है दोस्तों। यदि आप बाय करते हैं तो वह सेल मोड में हो जाता है, और यदि आप शॉर्ट करते हैं मतलब सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वह बाय मोड में हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि आज बाजार ऊंचाइयां छू लेगा सारी। और कभी कभी तो आपके एजम्पशन जो आपने किया है, मान लीजिए बाय किया है आपने, और आप सोच रहे हैं कि मार्केट छुएगा ऊपर, और वह आपको इतना भयभीत कर देता है। मतलब पहले नीचे जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद फिर वो आपके सोचे अनुसार जाएगा भी, लेकिन आपको पहले बाहर करेगा। इस प्रकार इक्विटी में ट्रेडिंग एक आम मिडिल क्लास पर्सन कुछ समय करता है, फिर उससे थक हार के अपना नुकसान करवा के बाहर निकल जाता है। यही हाल दोस्तों, एक और भी सेगमेंट आया है शेयर मार्केट में, ऑप्शंस का, जिसमें कुछ इक्विटी का एक बंच बना देते हैं। 50 इक्विटी का उन्होंने एक समूह बना दिया, और उसका पूरा एक का आपको भाव लेना है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसकी एक्सपायरी होती है, और उसमें बड़ा ही अजीब रवैया है। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और आज उस ऑप्शन की मान लीजिए एक्सपायरी है या कुछ दिन बीत चुके हैं। अलग अलग दिन ऑप्शन की रफ्तार अलग होती है, कई फैक्टर काम करते हैं। आज आपने मान लीजिए 10 रुपये उसका वैल्यू है ऑप्शन का, और आपने बाय किया है, और वो हैं भी काफ़ी संख्या में, 75 की संख्या में हैं। अब 10 रुपये से आपने तो सोचा था कि भाई बहुत कम वैल्यू है 10 रुपये, आपने मान लो 10 उनके ऑप्शन बाय कर लिए। अब 75 इंटू 10 यानी 750। अब 750 यदि वो 10 रुपये से 11 रुपये हुआ, तो आपको 750 रुपये मिलेगा, नो डाउट। लेकिन उसमें अजीब ही रणनीति चलती है, उसमें समय का फैक्टर चलता है, उसका डिक्रीज होता है, और वह 10 रुपये देखते ही देखते जब 5 रुपये हो जाता है, आप सोचते ही रह जाते हैं कि अभी तो 5 रुपये हुए हैं, आप और खरीद लेते हैं, और इतना नीचे चला जाता है कि फिर आपको अपना लॉस बुक करके बाहर निकलना होता है। यह एक आम शहरी की, एक आम ग्रामीण भारतीय की, या आम एक मिडिल क्लास व्यक्ति की पहचान बन गई है दोस्तों। हमने भी इसमें काफ़ी कुछ गंवाया है शेयर मार्केट में, और आज मैं आपके लिए ऐसी रणनीति लेकर आया हूँ जिस पर आप यदि वर्क करेंगे तो आप हमेशा विजयी होंगे। आपको हम इक्विटी में किस तरह से इंट्राडे में आप डील करें
आप कहाँ से इक्विटी छांटें और किस प्रकार उनसे अपना फ़ायदा बोध करके बाहर निकलें, इस वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मैं आपको आज सही टेक्निक बतलाता हूँ किस प्रकार आप भी ट्रेडिंग करके कुछ धन प्रतिदिन कमा सकते हैं, वो भी एक अच्छी रणनीति के साथ में। वैसे तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं जो आपको इक्विटी में और ऑप्शंस में, करेंसी में ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक एम स्टॉक ऐप है। मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें ट्रेडिंग का जो ब्रोकरेज है वह काफ़ी कम है। आप ये मानिए कि एक बार इनका चार्ज ये कर लेते हैं सालाना, और उसके बाद और दूसरे ऐप्स के मुकाबले ट्रेडिंग ब्रोकरेज चार्जेज सबसे ज़्यादा कम है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो ग्रो ऐप जो है दूसरे मामलों में अच्छा है। देखिए, मैंने मेरा खोल लिया है ग्रो ऐप, और इसके अंदर हम यह देखेंगे कि इस समय हम इक्विटी में किसके अंदर वर्क कर सकते हैं। देखिए, ये ऑप्शंस में दोस्तों कभी भी आप ट्रेडिंग मत करिएगा क्योंकि यह कभी भी कमा कर आपको नहीं देता है। एक दिन आप कमा भी लेंगे तो दूसरे दिन ऐसा उठापटक होता है कि आप हारते ही हैं। अब आप देखिए, हम आ गए हैं ग्रो ऐप में टॉप मूवर्स पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ कुछ गेनर्स के नाम दे रखे हैं। इन गेनर्स में ही हम वर्क करेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हो, यहाँ से हम यह निश्चय करेंगे कि हमें किस पर वर्क करना चाहिए आज। जैसे कि आप देख रहे हो टॉप मूवर्स डेली वेरी, इसका अभी करंट में प्राइस चल रहा है 405.40 रुपये। इसको हम खोल कर देखते हैं। आज देखिए आप, ये लगातार ऊपर जा रहा है। तो इसी को हम चाहें तो यहाँ पर भी इंट्राडे या डिलीवरी में बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सेल लेकिन आप जो है इंट्राडे में ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इसको हम यहाँ करने की बजाय हम डेली वेरी जो ये NSE की इक्विटी है, इसको हम 404 रुपये या 300, आप देख रहे हो इसका जो लोएस्ट है वो 395 है। तो मैं इसको 398 पर बाय के लिए लगाता हूँ। इतना मूवमेंट दोस्तों इनमें होता है, लेकिन मैं ग्रो ऐप पर नहीं लगाऊंगा। मैं एम स्टॉक पर जाके इसको बाय करूंगा। चलिए, अब हम एम स्टॉक पर आ गए हैं। आपने देखा था वहाँ पर जो स्क्रिप्ट का नाम है वो है डेली वेरी। इसी को मैं सर्च करता हूँ। अच्छा ही देख रहे हो आप, यहाँ डिलीवरी। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत एम स्टॉक में यह और है कि यहाँ पर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। आप BSE के अंदर भी इस स्क्रिप्ट को ले सकते हैं, इक्विटी को। आप NSE के अंदर भी इस इक्विटी को बाय कर सकते हैं। मैं NSE वाली पे चूज़ करता हूँ और मैं इस पर बाय पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये
हम इसको मार्जिन ट्रेडिंग पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें हालांकि हमारा एक इंटरेस्ट अमाउंट पर डे 6.99% ये ईयरली चार्ज करते हैं, लेकिन ये है दोस्तों फ़ायदा का सौदा ही रहता है। वो इस प्रकार कि यदि हम इंट्राडे में इसको बाय कर लेते हैं और आज मान लो यदि इसका भाव नहीं बढ़ा, जैसे कि अभी तो बढ़ ही रहा है, देखिए 404 रुपये 05 पैसा था, वहाँ से 404 रुपये 85 पैसा हो गया, और ये आज जब बढ़त में है तो ये चांसेस ये है कि ये बढ़ेगा ही। तो हम अभी इसका, चलिए आपको मैं समझाने के लिए 10 शेयर इसके इंट्राडे में बाय करता हूँ। मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है 7,161 रुपये का इस समय, और 4,057 रुपये इसमें मार्जिन लग रहा है मेरा। और यदि मैं ये तब लग रहा है जब मैं इन्वेस्टमेंट में, मतलब डिलीवरी में ले रहा हूँ। यदि मैं डे ट्रेड में लेता हूँ तो मेरा मार्जिन सिर्फ 1,020 रुपये लगना है। अब आप देखिए, मैं इसको इसी दर पर 404 रुपये 95 पैसे के हिसाब से मैं बाय करके करता हूँ। मैं इसमें आपको बतला रहा हूँ ट्रेडिंग का तरीका क्या है। मैंने इसको बाय कर लिया, तुरंत बाय हो जाता है दोस्तों। अब आप देखिए, हम इससे बाहर जाते हैं और हम इसमें पोजीशन वाले सेक्शन में जाते हैं। पोजीशन अभी हमारी इसमें आई नहीं है, शायद हमारा ऑर्डर अभी लगा नहीं है। हमने यह ऑर्डर जो लगा दिया है वो अभी इस समय इसका भाव हो गया है 406 रुपये 60 पैसा। आप देख रहे हो दोस्तों, हमने 404 रुपये 95 पैसे पे लगाया है और इस समय 406 रुपये 65 पैसे का इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको किस जगह जाके ट्रेडिंग संभालना है, कौन सी इक्विटी को। देखिए, हज़ारों इक्विटी हैं, उनमें से कौन सी आपको फ़ायदा दे सकती है उसको हम चुन रहे हैं। अब आप देख रहे हो, उस समय हमने 404 रुपये 65 पैसे का भाव चल रहा था और हम चाह रहे थे 398 रुपये में ख़रीदें। हम सोच रहे थे थोड़ा नीचे जाके फिर वापस ऊपर उठेगा, लेकिन यहाँ देखिए आप, हमने आपको जो बतलाया कि ग्रो ऐप पर जो आज के जो मूवर्स हैं उस लिस्ट में से जो अप साइड जो मूव हो रहे हैं उनमें से कोई स्ट्रिप उठा के यदि आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं तो आपको फ़ायदा होने की संभावना होती है दोस्तों। अब आप देखिए, मैंने एक 406 रुपये 65 पैसे पर ये बाय कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल ये है डाउन में चला गया है। हम इसमें बने रहते हैं, हम इसको देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं हम। अभी इस समय 50 पैसे का हमें लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट में बने रहिए, लेकिन स्ट्रेटजी यही वर्क करेगी दोस्तों। अब आप देखिए, मैंने चार्ट खोल लिया है इसका और ये सब एम स्टॉक पर दिया हुआ है दोस्तों। अब हमारा इसकी संभावना दोस्तों, हमेशा हम करते क्या हैं, जो स्टॉक ऊपर बढ़ चुका है हम उसको ज़्यादातर ये सोचते हुए कि आज इतना बढ़ चुका है, अब इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगा, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। और उस चक्कर में हमेशा ज़्यादातर दिनों में, हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो है, हम जो सोच रहे हैं कि आज ये है संपूर्ण रूप से बढ़ चुका है और वास्तव में वह बात सही भी हो और वह फिर नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू कर दे। लेकिन ज़्यादातर संभावना यह है कि जब वह इतना ऊपर आज बढ़ के आया है, जो कि 395 रुपये से, अभी आप देख रहे थे 404 रुपये 5 पैसे पे हम लेना चाह रहे थे, वो 406 रुपये 60 पैसे पे लिया है। तो ये संभव है कि यह 410 रुपये तक भी जाए, और 410 रुपये पर मैंने 10 शेयर लिए हैं और 406 रुपये 60 पैसे पे लिए हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी यह वाली अपनानी है तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। और हमने 10 शेयर अभी बाय किए हैं, किसमें हमने बाय किए हैं, इनको मार्जिन ट्रेडिंग नहीं किया है हमने, इनको इंट्राडे में बाय किया है। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं यदि हमको लगता है कि आज हमें यह फ़ायदा नहीं दे रहा है। अभी देखिए दोस्तों, हमारा यह प्लस में आ रहा है, 0.07% फ़ायदा हो रहा है, 3 रुपये हमने कमा चुके हैं। इसको हम देखिए दोस्तों कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए डे ट्रेड टू इन्वेस्टमेंट में आप ट्रेड जब कन्वर्ट करेंगे तो अब, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेड कन्वर्ट होगी वो आपकी प्योर डिलीवरी में कन्वर्ट होगी।
जबकि मैं जो आपको स्टार्ट में बतला रहा था वापस मैं बतलाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं MTF खुद सुनता हूँ, MTF में अभी मैंने कोई भी बाय किया हुआ नहीं है तो इसलिए आ नहीं रहा है। मैं इसका पहले दोस्तों एग्जिट पॉइंट सेट कर देता हूँ कि मैं एग्जिट पॉइंट देखिए अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, यह रणनीति आपको हमेशा फ़ायदे में लाकर खड़ा करेगी। आज से ही आप अपनी रणनीति बदलिए। आपको करना क्या है, आपको ग्रो ऐप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और आपको एम स्टॉक भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अभी आप देखिए 407 रुपये 60 पैसा रेट चल रहा है, ये डेली वेरी इक्विटी का, जबकि हमने 406 रुपये 60 पैसे में लिया था। अभी हमारा देखिए आप MTM चल रहा है 9.5 रुपये का और हमें फ़ायदा हो रहा है 0.23% का। तो यह रणनीति हमेशा काम करती है दोस्तों। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में ग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और एम स्टॉक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रो ऐप में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ग्रो ऐप के बारे में भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ग्रो ऐप में आप यदि वर्क करते हैं तो उसके अंदर आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टल बनाना चाहिए, वह उसके लिए ज़्यादा सेफ है और वहाँ पर उनका ब्रोकरेज भी कमी है। आप लेकिन इक्विटी में इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ ब्रोकरेज कम है, इसलिए एम स्टॉक को यूज में लेना चाहिए। आप एम स्टॉक पर कैसे आए थे हमने स्टार्टिंग में बतलाया है, वीडियो को आप वापस देख सकते हैं चाहे तो। हमने डेली वेरी NSE इक्विटी को कैसे चूज़ किया वह भी मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया है कि हमने ग्रो में जो टॉप मूवर्स हैं और उनमें सबसे फर्स्ट वाला जो चल रहा था हमने उसको पिक किया था। हमने इसलिए पिक किया था कि जब वह उसका लो पॉइंट देखा 395 रुपये, 395 रुपये से 404 रुपये 5 पैसा चल रहा था उसका रेट उस समय, उनको लेते लेते ही हमने 404 रुपये 5 पैसे में ही लेना चाहा था। हालांकि हम उसमें आप जब लेते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। आप 404 रुपये पे कुछ शेयर बाय करिए और थोड़ा बहुत मूवमेंट होकर यदि नीचे आता है तो आप 400 रुपये पर भी कुछ बाय कर सकते थे, मतलब थोड़ा सा नीचे पॉइंट पर भी बाय कर सकते थे जिससे कि आपका एवरेज हो जाए। लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट में यदि आप मान लीजिए सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, आपको यह काम करना है 9:30 बजे के बाद में, उस समय टॉप मूवर्स कौन है पता चल जाता है। और जो मूवर्स में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्क्रिप्ट हैं आप उसके अंदर ही वर्क करिए दोस्तों, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। चलिए मैं इसको आपको यह वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो जाए इसके लिए मैं इसको 410 रुपये पे सेल आउट करने का लगा के रखता हूँ। 410 रुपये पे मेरा ये बिक जाना चाहिए, तो मैंने ये सेल पे लगा दिया दोस्तों। ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा क्या फ़ायदा चल रहा है। अभी देखिए आप 407 रुपये 5 पैसा हो रहा है। अब यदि यही वाली डेली वेरी स्क्रिप्ट मान लीजिए खुदा न खास्ता आज मान लो मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद डेली वेरी का मान लो नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है तो कल हो सकता है कि वापस भी ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमें शुरुआत में जो हमने इंट्राडे में ट्रेड किया है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, हम या तो इसको इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं, वह भी तब बदल पाएंगे जब हमारे पास मार्जिन अवेलेबल होगा। और यदि इसको स्टार्ट में ही मार्जिन ट्रेडिंग में MTF में लिया होता तो हमारा 6.99% ईयरली आपका वो ज़रूर लगता ब्याज, लेकिन आप इसको चाहे जितने दिन तक अपने पास रख सकते हैं और जब फ़ायदा हो तब आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो मुझे ख़त्म करना है इसलिए मैं इसको 407 रुपये पर ही निकाल देता हूँ, जिससे कि आपको मैं बतला सकूँ कि यह रणनीति कारगर हो गई है। मैं इसको ऑर्डर में जाता हूँ, ऑर्डर में जाके और 407 रुपये, चूँकि अब ये हो सकता है नीचे की तरफ मूवमेंट ले ले, मैं इसको 407.50 पर निकालता हूँ, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्ज तो कम से कम निकलना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनका ब्रोकरेज चार्ज भी होता है। थोड़ा रुकिए, यह अभी 408 पे निकालते हैं चलिए, जिससे कि ब्रोकरेज तो कम से कम एटलीस्ट निकल जाए। मेरे साथ आप बने रहिए। 406 रुपये 65 पैसे हो गया है,
ये तो डाउन जा रहा है। व्यू चार्ट करते हैं हम। देखिए 407 रुपये 15 पैसा हो गया है और मैंने 408 रुपये पे लगाया है दोस्तों। जैसे ही 408 रुपये पर जाएगा ये हमारा सेल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। यदि आप इंट्राडे में वर्किंग करना सीख गए तो हमेशा शेयर मार्केट ऐसा स्थान है जहां पर यदि आप टेक्निक सीख गए, ट्रिक सीख गए, तो आपको कुछ ही समय में काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। और यदि आप नहीं सीख पाए, बिना सीखे वैसे ही धूल में लठ चलाने वाली प्रवृत्ति से लगे रहे, देखिए दोस्तों शेयर मार्केट का कोई सिद्धांत नहीं है। आज देखिए आप ये डेली वेरी ऊपर चढ़ रहा है, ट्रिक ही काम करती हैं दोस्तों। अदरवाइज आपको मैं बताऊं, देखिए क्या चल रहा है मार्केट में। निफ्टी नीचे जा रहा है, ठीक है, सारे सेंसेक्स भी नीचे चल रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे चल रहा है, बैंक EH भी नीचे चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं हम, लेकिन जो स्क्रिप्ट को आपको हमने बताया है, जिस ट्रिक को यूज़ करके आपको काम करना है, उस ट्रिक के ऊपर जब आप वर्क कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं यदि ये मार्केट पॉजिटिव होता तो ये ट्रिक और ज़्यादा प्रॉम्प्टली वर्क कर रही होती। ये तो ट्रिक अभी मार्केट उल्टा चल रहा है, लेकिन हमने जो ट्रिक आपको बतलाई है उस ट्रिक के हिसाब से भी ये फ़ायदे में चल रही है। हमारा वीडियो सफल हो इसके लिए मैं इसको तोड़ना चाहूँगा। मैं इसको 407 रुपये 15 पैसे पर ही बेच देता हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप इस ट्रिक को यूज में लेते रहें दोस्तों, और पैसा बनाते रहें, पैसा कमाते रहें। आपको वीडियो कैसा लगा है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? ये फर्स्ट वीडियो है मेरा ट्रेडिंग के ऊपर बनाने के लिए। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी यह ज़रूर से बतलाइएगा। आपके बतलाने से मेरे पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिन पर वर्क करने से आप डेफिनेटली फ़ायदे में रहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने 4 रुपये 80 पैसा कमा लिया है दोस्तों। समझ रहे हैं कितना फ़ायदा हुआ है? 2.27। कितने रुपए पर हुआ है ये फ़ायदा? सिर्फ 407 रुपये पर हमारा ये फ़ायदा हुआ है। 407 रुपये पर 407 रुपये 10 पैसे के हिसाब से हमने 10 शेयर खरीदे थे और उस पर हमें 2.27% फ़ायदा, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। लोग 8% भी यदि निकाल लें तो बहुत होता है। आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, यदि यहाँ भी हमारा जो, देखिए आपको मैं मेरा पोर्टफोलियो बताता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो में 7,145 रुपये हैं। यदि मैं इंट्राडे में वर्क करता हूँ तो मेरे को इसका कम से कम 10 गुना मुझे ट्रेडिंग करने दिया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये का फंड वैल्यू है, मैंने इसमें जमा करके रखा हुआ है और उससे मैं वर्क करता हूँ इन्हीं ट्रिक को यूज में लेते हुए। तो आप सोच सकते हैं 10,000 का 2%, वो भी कितना देर में। अभी वीडियो जो मैंने शुरू किया था उसको शुरू किए हुए करीबन 20 मिनट हुए हैं। 10,000 का 2%, और 10,000 पर भी 10,000 ही नहीं होगा, 10,000 का यदि हम इंट्राडे में वर्क करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग लेके भी, तो हमें 5 गुना मार्जिन मिल जाता है, यानी 50,000। और 50,000 का 2% कितना होता है दोस्तों, आप बताइए? 50,000 का 2% होता है, 50,000 का 2%, 50,000 का 2% 1,000 रुपये होता है। अब आप सोचिए आधा घंटा में आपने 1,000 रुपये कमा लिया दोस्तों। यह तो सिर्फ आपको मैंने एक उदाहरण बताया है। आप 4 रुपये 50 पैसे पर, अब हम देखते हैं कि अब मार्केट में क्या चल रहा है, और 50,000 का 2% हम देख पा रहे हैं। अब आप सोचिए जो कितना पोटेंशियल है इस ट्रिक में। देखिए दोस्तों, शेयर बाज़ार में यदि आपको कुछ कमाना है तो आपको मार्केट की चाल समझनी होगी। मार्केट किस प्रकार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसको ध्यान में रखना होगा। अभी हमने देखिए डेली वेरी, जिसको मैंने 406 रुपये 60 पैसे पे बाय किया था और मैंने उसको 407 रुपये 15 पैसे पे बेच दिया। अब आप सोच सकते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। ज़्यादातर
संभावनाओं में जो हम ग्रो ऐप पर जो इक्विटी जो टॉप मूवर्स वाली जो देखते हैं, जिस ट्रिक की मैं आपको बात कर रहा था, उस ट्रिक पर वर्क जब हम करते हैं तो 90% संभावना होती है कि हम जो सोच रहे हैं, यदि हम ऊपर बढ़ने वाले जो मूवर जो हैं उस इक्विटी को जब हम सुन रहे हैं तो उसकी संभावना है कि वह ऊपर ही जाएगी। लेकिन अभी आप देखिए मार्केट पूरा लाल में चल रहा है, तो उस समय कुछ समय तक हमने देख लिया कि हमारी जो रणनीति के तहत वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अब हमने जब ये एनालिसिस किया कि भाई ये 395 रुपये से उठ के 408 रुपये को टच नहीं कर पाया, वो 407 रुपये 15 पैसे, कभी 20 पैसे, कभी 407 रुपये 50 पैसे तक जा रहा है, तो हमने उसको बेचने में भलमनसात समझी। अब आप सोच सकते हो मैंने सिर्फ 1020 रुपये पर मार्जिन लगाया था, 10 मैंने इक्विटी ये बाय किया था और उसमें मुझे 2.27% फ़ायदा हुआ, यानी 4 रुपये 80 पैसे का फ़ायदा हुआ। यदि मेरा फंड वैल्यू मेरा यदि इसमें बैलेंस एम स्टॉक पर 10,000 रुपये का होता और सपोज मैं 10,000 को 25 टाइम 6 टाइम ईजीली मार्जिन मिल जाता है और वो एम स्टॉक तक में मिल जाता है। एम स्टॉक मतलब एम स्टॉक की में तो बात हो ही रही है, एम स्टॉक की मार्जिन ट्रेडिंग MTF के तहत भी हम ले सकते थे, तो ज़रूरी नहीं था हम दिन में भी बेच दें, जब हमें फ़ायदा मिलता तब हम बेचते हैं। लेकिन यहाँ स्ट्रिप चूँकि अब उल्टी जाना शुरू हो गई थी तो हमने उसको देखा कि हम उसको बेच दें और वह निर्णय हमारा सही भी रहा। अब आप देख रहे हो 404 रुपये 65 पैसा पर चल रहा है। अब यह संभावना है कि यह वापस से 398 तक जाए यदि, लेकिन कभी कभी जो मूवर्स होते हैं वह नीचे जाने में बड़ी ही आनाकानी करते हैं, तो ये डिसीजन आपको लेना है कि किस प्रकार से अपना अब नई स्ट्रिप को हम चुनें। चलिए अब हम नई स्ट्रिप चुनने के लिए चलते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में वह हम ग्रो पर ही जाकर देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, एक ये मूवर्स हैं जो कि 407, अभी देखिए आप गेनर्स में ये हैं 287 रुपये 80 पैसे पे चल रहा है। छोटी स्ट्रिप को हम इसलिए ले रहे हैं, छोटी इक्विटी को, क्योंकि इनमें हम अच्छी क्वांटिटी में इक्विटी बाय या सेल कर सकते हैं। बड़ा जैसे ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सीमेंट्स है, यह बताइए 2,977 रुपये का एक ही शेयर है, तो इनमें थोड़ा हम कम क्वांटिटी में वर्क कर पाएंगे। हम जैसे ये एटर्नल जोमेटो का जो स्क्रिप है, ये इसका हम चार्ट देखते हैं ग्रो पर ही। अभी देखिए ये हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, इसका हाई हुआ है 289.10 और लो है 280.30, तो इसकी संभावना है दोस्तों, यह एक अनुमान है। देखिए आप 289.10 से 287.75 पर आ गए, तो ये इट इज़ पॉसिबल कि ये 285 तक जाए। अब ये संभावनाओं का एक खेल है दोस्तों, तो मान लीजिए हम इसको यहाँ पर बेच दें और 285 पे बाय कर लें, तो यह रणनीति हमारी काम कर सकती है। देखिए है तो यह मूवर, यह रणनीति वैसे और अच्छी यदि वर्क करेगी, वह किस पर करेगी आप देखिए यहाँ पर जो आपकी जो अभी अपन गेनर्स वाले में चल रहे हैं, अब लॉसर्स वाले में आ जाएं अपन, तो लॉसर्स मार्केट भी देखिए लाल में चल रहा है और ये लॉसर्स भी हैं, तो इसका मतलब ये खुद भी लुढ़क रहे हैं और मार्केट भी लुढ़क रहा है, तो ये लुढ़कने की संभावना इसमें ज़्यादा है। अभी ये हम लार्ज कैप वाली सामने हमारे टॉप मूवर्स में से आ रही हैं, हम लार्ज कैप की जगह हम मिड कैप वाले को ले सकते हैं। मिड कैप में जैसे कि आप ITC होटल वाले को ले सकते हैं, इसको ये ऑलरेडी नीचे जा रहा है, इसको जो नीचे जा रहा है उसे ही अपन को शॉर्ट करना है, मार्केट के साथ ही अपन को चलना है दोस्तों। अब जैसे ये ITC होटल का हम देखते हैं, तो दोस्तों देखिए अभी यह इसका जो हाई था 205.39 था और ये 195.80 पे चल रहा है और लो है 194। तो दोस्तों मैं इसको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं इसको आपको रिकमेंड करूँ कि आप इसको सेल कर दें, क्योंकि आप सेल करेंगे, आप सोचिए 195.80 पर यह है, तो 194 से नीचे और जा तो सकता है, क्योंकि आज मार्केट भी लाल है और ये लॉसर वाली पिक में से हम पकड़ रहे हैं, नेगेटिव साइड में जो चल रही है उसको ले रहे हैं हम। लेकिन इसकी बजाय सेफ साइड ये है दोस्तों कि आप जो अपर थे, जो गेनर थे और जिन्होंने कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं, उनमें से कोई छोटी स्ट्रिप अपनाएं और उसको आप सेल मार दें। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्विगी है, अब ये स्विगी का आप देखिए ये हाई बना चुका है
399.40 पे, और ये अभी 394.75 पर चल रहा है। इसको हम बेच सकते हैं। यह है इसकी संभावना है। देखिए 380.15 का इसका लॉस है। तो यह मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में किस प्रकार हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, क्या बाय करें क्या सेल करें, पहले मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जो फेज में बतलाया कि आप कैसे बाय करें। अब मैं सेल पर फोकस किए हुए हूँ, शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो शॉर्ट में मैंने ग्रो ऐप पर जाके मूवर्स में से एक जो ऐसी मिडिल साइज स्ट्रिप चुनी है जो मुझे लगता है कि शायद ये नीचे जाएगी। चलिए हम इस पर वर्क करके देखते हैं। मैं स्विगी को एम स्टॉक में सर्च करूँगा क्योंकि यहाँ मैं नहीं काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज ज़्यादा है। तो मैं स्विगी पर वर्क करना चाहूँगा। मैं एम स्टॉक पर आ गया हूँ और यहाँ मैं स्विगी लिख के टाइप करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्विगी NSE में भी उपलब्ध है, NSE BSE में भी उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात मार्जिन ट्रेडिंग में भी 60% का आपको लोन मिल सकता है। मार्जिन ट्रेडिंग में लेकिन आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। पहले से यदि आपके पास है तो ही आप बेच सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में एक तो आपका इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा आपको बाय करना यदि चाहें तो आपको जैसे 1000 रुपये का आपके फंड वैल्यू है तो आप 6000 रुपये का स्विगी का शेयर ले सकते हैं, और वह भी आप अपने पास एक तरह से डिलीवरी की तरह रख सकते हैं, और जब आपको फ़ायदा मिले तब आप बेच सकते हैं। लेकिन अभी हम स्विगी जो स्क्रिप्ट है हमारी उसको हम सेल करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो सेल करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको सेल, अभी देखिए इसका जो रेट चल रहा है, अब देखिए आप अभी ये है जो है, बताइए 395 पर अभी हम सेल करना चाह रहे थे और 392 पर आ चुका है। आप 394.45 पर आ चुका है। चलिए अभी भी सेफ है, अभी इसकी संभावना है 392 पर जाएगा। हम इसको सेल मारते हैं। हम इसको डे ट्रेड में करते हैं, डे ट्रेड में ही कर सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम शॉर्ट में, ना ही हम मार्जिन ट्रेडिंग में वर्क कर सकते हैं। इसको हम देखिए हमारे पास में 7000 का फंड वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको ऊपर 50 का हम लगाते हैं कि 50 हम कर पाएंगे क्या। देखते हैं 50 पर कितना मार्जिन लग रहा है। हमारा 6941 का मार्जिन लग रहा है और 7145 रुपये हमारे पास में है। तो हम ये 50 पर 50 शेयर में इसके शॉर्ट मार रहा हूँ। चलिए भगवान का नाम लीजिए, इसको शॉर्ट मारते हैं। ये शॉर्ट हो गया सर। अब देखते हैं हमारी रणनीति क्या बोलती है और हमारा डिसीजन सही है या नहीं है, वह देखते हैं। हमने स्विगी को शॉर्ट किया है और अब हम हमारे इसमें पोजीशन वाले सेक्शन में जाते हैं। पोजीशन में आया नहीं है, इसका मतलब अभी ये ओपन ही है। हमने 394.40 पर ये शॉर्ट लगाया है। देखिए दोस्तों, हमने 50 जो शेयर शॉर्ट किए थे स्विगी की वह हो चुके हैं, और हमारा जो इस समय 5 रुपये कभी लॉस कभी फ़ायदा बतला रहा है, और इसको हमने 394.40 पर हमारा ये शॉर्ट हुआ है। अब इसको हम 392 पर बाय के लिए लगा के छोड़ते हैं। देखिए ईश्वर ने यदि साथ दिया तो शायद ये बाय हो जाए और हमें फ़ायदा हो जाए। हम इसको 392 पर लगाते हैं। ये 392 पे हमने लगाया। देखिए यहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ आ रहा है, 50 शेयर हैं, 392 पे हमने बाय पे लगाया है। हमें 198.76 रुपये का फ़ायदा होगा यदि ये ऐसा हो जाता है। तो अभी देखिए दोस्तों, 65 रुपये का फ़ायदा तो हमें अभी हो रहा है। ये हमने बाय पे लगा दिया और ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब ईश्वर से प्रार्थना करना है कि यह बाय हो जाए। दोस्तों शेयर मार्केट में देखिए सारा खेल आपके डिसीजन टेकिंग का होता है। यदि अभी आप देखिए मैंने इसको शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि अभी इस समय 11:07 हो रहा है, मार्केट चल रहा है उल्टा, मतलब मार्केट का जो इमोशन है वो उल्टे में चल रहा है, और यह स्ट्रिप अपना हाई बना चुकी है। ये था तो अपर साइड मूवर, लेकिन ये अपर बना के हो सकता है हमारा डिसीजन गलत हो जाए, यह वापस ऊपर चला जाए और हमें नुकसान दे जाए। लेकिन संभावना यह ज़्यादा है दोस्तों कि यह जब 397 रुपये से अभी 393.70 रुपये पे आ गए तो ये 392 रुपये पर भी आएगा, और यदि ऐसा हो जाएगा तो हमें ये
फ़ायदा देकर जाएगा। दोस्तों, आपके लिए जो ये मैंने वीडियो बनाया है ये काफ़ी ज्ञानप्रद है। और देखिए, प्रैक्टिस मैच से मैन परफेक्ट, है ना। शेयर मार्केट में एक पल में ऊँट किस करवट बैठेगा कोई भी माइकल लाल बोल नहीं सकता, ना ही कोई स्ट्रेटजी होती है। ऐसी स्ट्रेटजी एकदम कोई लिख कर नहीं दे सकता कि यह वर्क करेगी ही करेगी। लेकिन यह जो मैंने पाया है वह मैंने इस वीडियो में आपके लिए निचोड़ निकाल के बताया है कि आप अपने मोबाइल में 2 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पहला, आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, आप एम स्टॉक डाउनलोड कर लीजिए। ग्रो ऐप नो डाउट बहुत पुराना और बेहतरीन ऐप है और सुरक्षित ऐप है, लेकिन ग्रो ऐप की ट्रेडिंग ब्रोकरेज चार्जेज एम स्टॉक से काफ़ी अधिक हैं। एम स्टॉक पर आप कम ब्रोकरेज देके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। टेक्निक और स्ट्रेटेजी का सारांश यह है कि आपको पिक हज़ारों इक्विटी की पिक्स में से आपको वह पिक उठानी है, वह स्क्रिप्ट उठानी है, वह इक्विटी चुननी है जो मार्जिन ट्रेडिंग में अवेलेबल हो एम स्टॉक पर। दूसरा, ग्रो ऐप पर आज के जो मूवर्स हैं, अपर साइड मूवर्स, और उनमें से जो भले ही आप लार्ज कैप वाला चुनें यदि फंड है आपके एम स्टॉक पोर्टफोलियो में तो, या फिर आप मिडिल साइज चुनें या स्मॉल स्केल वाले में से आप टॉप गेनर वाले में से 3 ही बतलाते हैं वहाँ पर ग्रो ऐप में। देखिए, इस समय भी मैं आपको बताता हूँ 3 कौन कौन से बता रहे हैं वो। ये देखिए, मिड कैप गेनर्स, है ना। मिड कैप गेनर्स में ये 3 बता रहे हैं, है ना। हमने मिड कैप गेनर्स में से ये स्विगी वाले को चुना हुआ है। आप स्मॉल कैप वाले में से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं टॉप मूवर्स टुडे, स्मॉल कैप वाले ये हैं। अब दोस्तों, स्मॉल कैप नाम है, लेकिन देखिए चाइना टेक्नोलॉजी 4,033 रुपये 50 पैसे का शेयर है। न्यूजीलैंड लेबोरेटरीज 16,581 रुपये का शेयर है। दोस्तों, इतनी बड़ी इक्विटी में हम जैसे छोटे ट्रेडर को नहीं हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि हमारे यदि क्वांटिटी नहीं होगी तो देखिए इनके ऊपर मूवमेंट इनका फास्ट होता है, आपके पास फंड इतना होता नहीं है और ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से ये लार्ज कैप वाले हैं, तो इनमें से ही आपको कोई चुनना है। आपको जब आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने का टाइम है दिन में 11 साढ़े 11 बजे के बाद, जबकि ये अपना हाई बना चुके हैं और वहाँ से हाई से 1-2% टूट चुके हैं। तब आप सोच सकते हैं कि अब शायद इनका मूवमेंट ऊपर हाई वाला पूरा हो चुका, अब ये नीचे आएंगे। अब नीचे कितना आएंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। और फिर यदि आप शॉर्ट जब करते हैं 11 बजे के बाद, तब आप इनमें से अपने जो बेस्ट मूवर्स हैं उनमें से जो 1-2% डाउन जा चुके हैं उन्हें किसी को शॉर्ट कर दीजिए, या फिर लॉसर जो चल रहे हैं तो लॉसर वाले में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉसर वाले से बेटर ये रहेगा कि गेनर वाले जो अपना हाई ले चुके हैं और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं उनमें से आप शॉर्ट चुनें। देखिए, अब हमारा 392 का हमारा टारगेट लगा हुआ है और 392.10 ये आ रहा है। और अब आप देखिए 392.05 और ये रे देखा आपने, हम जीत गए दोस्तों। हमारा 392 रुपये का टारगेट सफल हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ हमारे पोजीशन में क्या हुआ। देखिए दोस्तों, हमारी पोजीशन में जो पेंडिंग ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। 392 रुपये पर ये स्विगी हमारा बाय हो चुका। आपने देखा दोस्तों, जीवन में आज तक आपने ऐसा लाइफ चेंजिंग वीडियो नहीं देखा होगा। ईमानदारी से बोलिएगा, आप कमेंट करिएगा। मैंने आपको आज सिखाने के लिए देखिए 2 स्क्रिप्ट पे काम किया है और ये वीडियो बनाया है। मैंने डिलीवरी को बाय किया था और जो रणनीति के तहत बाय किया
मैंने उसको फ़ायदे में बेचा भी है। डिलीवरी बाय किया था मैंने 406 रुपये 35 पैसे में, और 407 रुपये 10 पैसे में बेचा है मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने स्विगी को बाय सेल किया था। मैंने आपको दोनों बतलाया है, बाय करना भी सिखाया और सेल करना भी सिखाया है। सेल मैंने जब किया है, कैसी रणनीति से किया है, मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है। डिलीवरी को मैंने सेल किया, सॉरी, स्विगी को मैंने पहले सेल किया 394 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 50 शेयर मैंने शॉर्ट किए और 392 रुपये पर मैंने उससे बाय किया। देखिए अब मेरा फ़ायदा क्या हुआ, 124 रुपये 80 पैसे का मेरे लिए फ़ायदा हुआ दोस्तों। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये एवरेज मेरा फ़ायदा जो है 2% हुआ है। कितने रुपए पर? 7,000 रुपये मैंने पूरे लगाए भी नहीं हैं। 7,000 रुपये में से मैंने जो मार्जिन यूज़ किया है करीबन, मतलब 2-2.5 हज़ार ही मार्जिन यूज़ में लिया था, और 124 रुपये 80 पैसे का मुझे फ़ायदा हुआ है। और वो भी कितना सा देर में? आधा घंटा के अंदर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस टेक्निक से आप वर्क करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए और जो मैं टेक्निक अपनाता हूँ, जो मैंने इतने सालों में ट्रेडिंग लाइन में सीखा है अनुभव के आधार पर, वह मैं आपको बतलाऊँगा। जय हिंद, नमस्कार।